मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए इंग्लिश लिटरेचर है, लेकिन जो मेरी इंटरेस्ट है वो कोडिंग में है। तो मैंने कोडिंग सीखना शुरू किया आज से कुछ 2 ढाई साल पहले। तो अब माशाल्लाह मैं सीख चुका हूँ और अब मैं फुल स्टैक डेवलपर बन चुका हूँ। अब मैंने डिपार्टमेंट को 2 वेबसाइट्स बना के दी हैं, एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब मैं फ्री टाइम होता था तो उसको ज़ाया करने की बजाय मैं उसको यूटिलाइज़ करता था। बैठ के कंप्यूटर से सर्च किया, यूट्यूब से सर्च किया, एआई की मदद से हेल्प ली। तो इस तरह मैंने सीखना शुरू किया आज से 1.5-2 साल पहले। पहले जो काम हमें रजिस्टर पे कॉपीज़ वगैरह पे कि रेशो क्या है एक्सीडेंट्स की, फ़लाँ सेक्टर में, फ़लाँ सर्कल में डेथ्स कितनी हैं, ये वेबसाइट सब कुछ एक क्लिक पे प्रोवाइड कर देती है। ये दोनों पोर्टल्स महकमे के इंटरनल पोर्टल्स हैं, ये आवाम के लिए नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। जितनी भी कंप्लेंट्स सीटीपीएल को रिसीव होती हैं, जहाँ से भी आएंगी, तो मैंने तमाम जितने भी मीडियम्स हैं इनको इकट्ठा कर दिया ताकि हमें इंटरनल ये पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ से हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। फिर आगे एक मैकेनिज़्म बना दिया है कि किस किस को वो मार्क की गई हैं। तो तमाम आगे हेड्स बना दिए हैं कि जिन जिन को वो इंक्वायरीज़ मार्क होती हैं, इंटरनल जो भी उसको कंप्लेंट सेल उनको डील करता है, उनको सब नज़र आ रहा होता है कि ये फ़लाँ इंक्वायरी किसको मार्क हुई थी और उसका जवाब आया है, नहीं आया। जो भी है वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसको डील करेगा और उसको कंप्लेंट सेल जो है ना डील करता है। जो दूसरा पोर्टल बनाया है वो है एक्सीडेंट पोर्टल। एक्सीडेंट पोर्टल बताता है कि टॉप 5 सेक्टर्स कौन से हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, टॉप 5 रीजंस क्या हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें वो ये भी बताता है कि मेल जो हैं उनकी डेथ कितने % हुई है, फीमेल कितने % हुई है, चाइल्ड कितने % उनकी डेथ हुई है। इवन के सेक्टर लेवल तक जो है ना ये बताता है कि कहाँ कहाँ कौन सा एक्सीडेंट हुआ और किस टाइम में हुआ, किस डेट में हुआ। अब माशाल्लाह मैं 40 की एज में पहुँच गया हूँ। तो इसके बावजूद भी मैंने 1.5 साल के अरसे में ये कोडिंग सीखी है। ये अगर कोई बंदा ठान लेना कि मैंने ये करना है तो फिर उसके लिए जो है ना कोई मुश्किल नहीं रह जाता।